जोगसर थाना क्षेत्र के कालीचरण मोहल्ले में रजनीश राय के परिवार पर जानलेवा हमला, थाना में नहीं हुई एफआईआर दर्ज। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र स्थित बुढ़ानाथ सकिन कालीचरण मोहल्ले में मारपीट की एक गंभीर घटना सामने आई है। रजनीश राय नामक व्यक्ति जब दिल्ली से अपने घर लौटे तो उनके गोतिया ने अचानक घर में घुसकर उनके और उनके परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने रजनीश राय के दोनों भाइयों के साथ रॉड और अन्य धारदार हथियारों से बर्बरतापूर्वक मारपीट की, जिससे वे लहूलुहान हो गए। रजनीश राय ने बताया कि उनके गोतिया ने 10 लाख रुपये रंगदारी की मांग करते हुए घर बेचकर क्षेत्र छोड़ने की धमकी भी दी। घटना के बाद जब घायल परिवार थाना पहुंचा और लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, तो जोगसर थाने की पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद रजनीश राय ने पुलिस उपमहानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी दी और लिखित आवेदन देकर अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की। फिलहाल पीड़ित परिवार डरा सहमा हुआ है और उन्हें प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि वरीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। एक्चुअली हम लोग रहते हैं सब, ठीक है। तो यहाँ मेरे पापा मम्मी रहते हैं, हम 3 भाई हैं, तीनों भाई बाहर रहते हैं, तीनों भाई बाहर कमाते हैं। 2 भाई हम सबसे बड़ा हैं और एक छोटा जो दिल्ली में रहते हैं, और ये मेरा मंझला वाला भाई है जो कि ये जमशेदपुर में रहता है। हम लोग आए हुए थे वहाँ से दिल्ली से यहाँ कल अराउंड 8:30 बजे मैं उतरा हूँ विक्रमशिला एक्सप्रेस से घर से। तो उन लोग का क्या है कि यहाँ पे उन लोग ज़्यादा तादाद में चाचा और मतलब चाचा के लड़के लोग कब आए थे आप? हम कल आए थे विक्रमशिला। कहाँ की है? ये भागलपुर की है, मेरे घर की, जोगसर। कल आप कहाँ से आए? कल मैं दिल्ली से आया था, विक्रमशिला एक्सप्रेस से भागलपुर आया था अपने घर, उतरा ही था 8:30 बजे, ठीक है। तो हम लोगों का मैटर ये था कि मतलब वो हम लोग को यहाँ रहने देना नहीं चाहता है, वो वर्चस्व का लड़ाई है। बोल रहा कि तुम यहाँ लोग कैसे आ गए, तुम्हारा पापा मम्मी को जान मार देंगे। हमसे रंगदारी मांगता है कि तुम यहाँ अगर रहोगे तो तुमको 10 लाख रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ से ज़मीन बेच के, ज़मीन मतलब घर बेच के भागना पड़ेगा। अगर ये नहीं दोगे तो तुम लोग को जान से मार देंगे, ठीक है। तुम यहाँ आ गया कैसे? तो हम बोले कि जब मेरा घर है, ठीक है, मेरा ज़मीन है, तो हम फिर क्यों दे तुमको 10 लाख रुपया। तो वो लोग क्या किया कि पहले से प्रिपेयर बना के माइंड था कि इस बार इन लोग आएगा, इन लोग को मारना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग खाने कमाने वाले आदमी, लड़ाई झगड़ा करने वाले आदमी हैं नहीं। तो इतने में क्या हुआ, उन लोग ग्रुप बना के लाठी डंडा से मारना स्टार्ट कर दिया। जब हम उससे बात करने गए तो मतलब मेन गेट मेरे घर के बाहर, ठीक है, जो उसने मुझे रोहित कुमार राय ने मुझे जाके लगा, ये मुझे लगा कि जान से मारता। साथ में ये अजीत कुमार राय उसका नाम है, उर्फ सिट्टू, जो कि उसका मंझली चाचा का वो लड़का है, ठीक है। तो उसने भी मुझे वो ईंटे से मारा, ठीक है, जो कि यहाँ इस साइड भी लगा हुआ है मेरा, बुरी तरीके से। इतने में फिर मेरा छोटा वाला भाई बचाने के लिए आया, जो साथ में आया हुआ था दिल्ली से। तो उसको भी उसने उधर से गाली दिया, आ गया आप दोनों, इसको दोनों को जान मार दो, मारो इसको दोनों को, ठीक है। उधर से फिर उसने क्या किया, मेरे भाई पे भी क्या बोलता है, डंडे और लाठी से मारना स्टार्ट कर दिया। जो पप्पू, जो उसका नाम है पूरा, चचा का, छोटे वाले चाचा का नाम दीपक राय उर्फ पप्पू, और उसका बेटा आकाश, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने मेरे भाई को भी पूरा डंडे से मारा, ईंट से मारा, जिससे कि उसका पैर में चोट लगा है, वो फ्रैक्चर है, वो भी हमारे साथ यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर उसने क्या किया कि जब देखा कि मैं मार खा रहा हूँ, पूरा मेरा चोट लगा हुआ है, मैं बदहवास हो गया हूँ और मेरा भाई भी नीचे पड़ा हुआ है, तो मेरी मम्मी आई इस बीच बचाव करने के लिए। तो क्या किया, मेरा जो मंझला वाला चाचा है, उसका नाम है राजू राय उर्फ लवन, उसने मेरी मम्मी का, और साथ में वो छोटे वाले चाचा का नाम दीपक राय, उसने मिलके मेरी मम्मी का ब्लाउज फाड़ दिया, जो कि पूरे समाज के सामने अर्धनग्न स्थिति में कर दिया, जो कि बोलने लायक नहीं, जो मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। उसने इस टाइप से करके, और उसने सारे औरत और बच्चे मिलके, मेरे घर खुला हुआ था, आते के साथ उसने लूट खटों से स्टार्ट कर दिया। जो कि मैं अपना अभी इसमें आया था दिल्ली से, कि मैं कुछ गोल्ड था मेरे पास, 5 तोला सोना और 25 कमरधनी था, 25 भर का, और 20,000 रुपये कैश वो मेरे बक्से में था। वो अंजलि, जो छोटे चच्चे की लड़की है, वो लेके मैंने देखा कि जाते हुए, और मेरा इसी बीच जो सुरेंद्र राय था,
कैश 20,000 रुपये मेरे गोदरेज से, वो चाबी ऐसे तो लगा हुआ था, घर में सब आदमी था तो चाबी लगा हुआ था, कैश निकाल के वो लेके चला गया इसी बीच। ये मारपीट का कारण ये था, मेन है कि उनका वर्चस्व है कि तुम लोग को यहाँ रहने नहीं देंगे, अगर तुमको यहाँ रहना है तो तुमको 10 लाख रुपए रंगदानी देना होगा, नहीं तो ये ज़मीन तुम छोड़ दो, ठीक है। मतलब हम लोग नौकरी करते हैं, उन लोग का कहने का मतलब है कि तुम लोग यहाँ से ज़मीन छोड़ के चले जाओ या 10 लाख रुपए रंगदारी दो। मेरे चाचा और चाचा के लड़के लोग का ये कहना है। उन लोग का मारपीट अचानक मारपीट आप लोग के हमले पे दे गया। हम लोग, हाँ अचानक, इन लोग पहले से प्लानिंग था कि इस बार आएगा तो इन लोग को मारना है और इन लोग का ज़मीन देना नहीं है, ठीक है। जबकि हम लोग यहाँ मम्मी पापा रहता है, वो लोग सोच रहा है कि ये लोग 3 आदमी है, कमाने खाने वाला है, तो इसको मार देंगे तो ये हम लोग का पूरा प्रॉपर्टी हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ? मारपीट हुआ आप लोग के साथ, अगर मारपीट हुई उनके बाद कहाँ गए आप? हम सीधा फिर, मेरा जब सर में चोट लगा, मेरा भाई को चोट लगा, मैं सीधा, मेरा जो यहाँ पे दीदी का लड़का था जिनका नाम समीर है, मैं उसके साथ दौड़ते हुए फिर थाना गया किसी तरह करके। फिर वहाँ पे आप देखोगे कि मैंने थाने में एप्लीकेशन बोला FIR करने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि पहले आप ट्रीटमेंट कराइए जाके, ठीक है। तो उसने ट्रीटमेंट के लिए एक पर्ची काट के दिया, जिससे मैं फिर सीधा सदर अस्पताल गया, क्या बोलता है, इलाज करने के लिए। वहाँ से मुझे उन्होंने स्टिच लगाया, ठीक है, सर पे, आप देख सकते हो। उसके बाद फिर वहाँ से उन्होंने मुझे भेज दिया, रेफ़र कर दिया कि आपका CT स्कैन होगा, आप मायागंज चले जाइए, CT स्कैन। और हाथ में भी मेरा ये उंगली तोड़ दिया है, उसका ये मेरा, हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि जब मैं थाना गया कि मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि मेरा एप्लीकेशन ले लो, लेकिन उन लोग का कुछ, यहाँ 10 से 15 साल से जब हम लोग ग्रुपिंग पॉलिटिकल मतलब बैकअप और कुछ, मतलब उन लोग कोई काम नहीं करते, कुछ अपना ग्रुपिंग बना के अपना पैगाम लगा के उन्होंने वो मना करवा दिया कि यहाँ एप्लीकेशन इन लोग का नहीं लेना, ये लोग बाहर रहते हैं, ठीक है, ये लोग यहाँ का नहीं है, ठीक है। तो उसने हमारा एप्लीकेशन लेने से थाने वाले ने साफ इनकार कर दिया कि आप पहले जाइए ट्रीटमेंट करा के। तो अभी तक मेरा थाना वाले ने, जब मेरा भाई, जब मैं एडमिट हो गया था, मैंने भाई को बोल दिया मैं टाइप करा देता हूँ एप्लीकेशन। जब मैं घंटाघर से निकल रहा था मायागंज जाने के लिए, मैं टाइप करा के भाई को दे दिया, तुम एक एप्लीकेशन सबमिट कर दो। मेरा भाई गया वो एप्लीकेशन लेके, फिर बोल दिया कि थाने वाले ने तुम्हारा ये नहीं होगा, तुम एक लेके आओ ये एप्लीकेशन, तब हम लेंगे। और ये कोई कारण है, जो मेरे साथ बीता मैं वो कारण उसमें स्पष्ट कर रहा हूँ, मैंने बताया है। फिर भी थाना वाला लेने से वो पूरा साफ इनकार कर रहा है आदमपुर थाना के। इसके बाद आपने क्या किया? फिर मैंने फिर बोला कि मैं जाऊंगा, फिर तब मैं देखा, फिर मैं DIG ऑफिस के लिए प्रयास कर रहा हूँ, जाऊँ, फिर SP ऑफिस के लिए प्रयास कर रहा हूँ, वहाँ गुहार लगाऊँ कि कम से कम थाना वाला नहीं सुने तो इससे ऊपर वाले कानून भी है, जो कानून कि आगे जाके वो मदद करे हमारा। किन लोगों को चोट लगी है? मुझे चोट लगी है, मेरे भाई को चोट लगी क्या है। नाम है आपका? भाई का नाम आनंद कुमार राय हुआ, पिता का नाम श्री रविंद्र कुमार राय। घर? घर कालीचरण बंगाल लाइन जोक्सन बगल में। बट मैं अभी 8% दिल्ली रह रहा हूँ बहुत दिनों से। कभी कभी साल में 2 साल में कभी कभी बीच में घर में आना चाहता, क्योंकि मम्मी पापा यहाँ पे अकेले रहते हैं। हाँ, पापा पहले नौकरी में तो वो रिटायर करके घर पे ही रहते हैं और मम्मी रहती है यहाँ पे।